आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। दरअसल एलओसी के पास जिंदा मोर्टार शेल मिले थे, जिसको सुरक्षा कर्मियों ने कंट्रोल ब्लास्ट कर निष्क्रिय कर दिया है। आखिर क्या पूरी खबर है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के माल्टी सेक्टर के पास बुधवार दोपहर को कुछ लोगों ने एक जिंदा पाकिस्तानी मोर्टार देखा, जिसके बाद इसकी सूचना सेना को दी गई। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते ने पाकिस्तानी मोर्टार को सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। इस ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये मोर्टार कहीं और ब्लास्ट हो जाता तो भारी तबाही मच सकती थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पहले भी ऐसे मोर्टार मिलते रहे हैं, जिसके ब्लास्ट से कई लोगों की जानें भी गई हैं। माना जा रहा है कि बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में यह मोर्टार शेल बिना फटे रह गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मदरसों की मनमानी पर इस वक्त मोहन यादव सरकार सख्त नजर आ रही है और इसके लिए अब बाकायदा विधानसभा में बिल लाने के लिए भी तैयारी हो रही है कि यानी मनमानी किसी की नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मदरसों की मनमर्जी पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मदरसों में काम किया जा रहा है। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखी जा रही है, जबकि रविवार को मदरसे खोले जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि रविवार को मिड डे मील भी बांटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 1500 के आसपास मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मदरसे शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं है। शासकीय नियमों के मुताबिक रजिस्टर्ड मदरसे शासन के अनुसार ही चल सकते हैं। मदरसों के इसी रवैये पर अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया जा रहा है और ये मांग की जाएगी कि मदरसों की मनमानी पर नकेल कसी जाए। वहीं मदरसों की सच्चाई जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम बाल आयोग की टीम के साथ माचना कॉलोनी स्थित मदरसा सिद्दीकिया रियाजुल उलूम मस्जिद पहुंची, जहां हालात चौंकाने वाले थे। मुख्य शिकायत तो ये थी कि शासन का जो नियम है रविवार का अवकाश, उन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि शुक्रवार के दिन इन संस्थाओं में अवकाश अघोषित रूप से रखा जा रहा है। जबकि वो मदरसे जो शासन के द्वारा पंजीकृत हैं, अनुदान प्राप्त हैं और उनमें मध्याह्न भोजन भी मिल रहा है। बाल आयोग की टीम ने जब जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि जो शिकायतें बाल आयोग के पास आई थी वो सही है। मदरसे को रविवार की जगह शुक्रवार को बंद रखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी बाल आयोग मदरसों को लेकर कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां दिन दहाड़े एक स्टैंड संचालक की हत्या कर दी गई है और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप भी देखिए ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर से रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। वहां स्टैंड संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें स्टैंड संचालक खड़ा दिखाई दिया और इसी बीच एक आदमी उसके पास आता नजर आया। स्टैंड संचालक कुछ समझ पाता, उस आदमी ने पिस्तौल निकाली और स्टैंड संचालक पर दाग दी। गोली लगने से स्टैंड संचालक जमीन पर गिर पड़ा। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्टैंड संचालक को ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई और इसके बाद जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी घेराबंदी कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि अवैध स्टैंड पर कब्जे को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब अगली खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल को उसकी कुर्सी से जबरन उठाकर हटाकर दूसरी टीचर को बिठाकर प्रिंसिपल बना दिया गया। आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में मौजूद एक गर्ल्स हाई स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और इस हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। साथ ही व्यवस्था परिवर्तन के इस तरीके पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये मामला बिशप जॉनसन गर्ल हाई स्कूल का है। इस स्कूल में मंगलवार को मॉरिस एडगर दान अपने समर्थकों के साथ प्रिंसिपल के चैम्बर में जबरन घुस गए और वहां एक तरफा ही नए प्रिंसिपल को पदभार ग्रहण करवाया। उसके बाद उनके समर्थक जबरदस्ती मौजूदा प्रिंसिपल को कुर्सी से हटाने लगे। साथ ही मौजूदा प्रिंसिपल को पूर्व प्रिंसिपल में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे पुरानी प्रिंसिपल का पहले मोबाइल छीना जाता है, फिर उन्हें कुर्सी सहित बाहर खींचकर ले जाया जाता है। कुर्सी से उन्हें उठाकर जबरन किसी और को बिठा दिया जाता है। और इस घटना को लेकर स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल ने बिशप मॉरिस एडगर दान सहित कई अन्य लोगों पर लूट, धमकी, बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कन्नलगंज थाने में मामला दर्ज करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। आपको बताएं कि इस मामले में अब कोर्ट में एनटीए की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया है कि पेपर को रद्द करना जो है वो ठीक नहीं है। नीट मामले में एनटीए की तरफ से हलफनामा जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें एनटीए की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए पेपर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो बड़ी संख्या परीक्षार्थी हैं वो इसकी मांग यहां पर कर रहे हैं। जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा घटनाक्रम सामने आया था और अब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा देते हुए कहा है कि इस पेपर को लीक यहां पर नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर नीट मामले में एनटीए का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा जो है वो दिया है। परीक्षा रद्द करना ठीक नहीं है। सीबीआई मामले की जांच यहां पर कर रही है। नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब यहां पर दरअसल दाखिल करते हुए कहा है, अपने हलफनामे में एजेंसी ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि कई राज्यों में इस परीक्षा के पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। अपने हलफनामे में एनटीए ने कहा है कि इससे जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां भी की गई हैं और पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने की जांच जारी है। एनटीए ने कहा है कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही कदम उठाए गए थे, लेकिन परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है और ये होनहार छात्रों के साथ एक धोखा जैसा होगा। तो परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है, ये एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है और ये कहा गया है कि सीबीआई जांच लगातार यहां पर चल रही है।